हाय गाइस एंड वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। इसके पहले हमने पार्ट 1 में बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस डिस्कस किए थे, उनके टाइप्स हमने डिस्कस किए थे और हमने ये भी देखा था कि कैसे ये डिस्टॉर्शंस किसी सिचुएशन या इवेंट का हमारा परसेप्शन चेंज कर देते हैं। हमने जो टाइप्स देखे थे उनमें से कुछ थे पोलराइज्ड थिंकिंग, मेंटल फिल्टरिंग, ओवर जनरलाइजेशन, jumping to conclusions, catastrophizing, personalization और blaming। ये सारे टाइप्स की लिंक का पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप प्लीज़ देखिएगा पार्ट 1 और इसके बाद अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे। आज हम और सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कॉमन है और हम में से कई लोग इन डिस्टॉर्शंस के शिकार भी बनते हैं। तो ये हैं सारे टाइप्स। अब देखते हैं इनमें से पहला टाइप कौन सा है। फर्स्ट टाइप इज़ लेबलिंग। अब लेबलिंग में क्या होता है? लेबलिंग मतलब हमारी बहुत जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं जिनके बहुत सारे पहलू होते हैं, उनको हम कोई एक नेगेटिव टर्म दे देते हैं। हम उसको ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए केवल एक टर्म देके उसके जितने भी बाकी पहलू हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। जैसे हमारी मोनिका जी घूमती रहती थी लेबल मेकर लेके, ऐसे हम भी हमारे लेबल मेकर लेके ऐसे सिचुएशंस को नेगेटिव लेबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे कोई भी जो सिमिलर होते हैं हॉर्न इफ़ेक्ट या हेलो इफ़ेक्ट। हेलो इफ़ेक्ट में क्या होता है, किसी एक पॉजिटिव क्वालिटी के कारण हम उसकी सारी गलतियाँ किसी इंसान की माफ़ कर देते हैं। और हॉर्न इफ़ेक्ट में होता है कि हम किसी एक नेगेटिव क्वालिटी के कारण उस इंसान के किए हुए सारे अच्छे कामों को भुला देते हैं। लेबलिंग में भी हम यही कर रहे हैं। किसी एक सिचुएशन का एक नेगेटिव एस्पेक्ट देख के हम पूरी सिचुएशन को ही नेगेटिव बना देते हैं, जबकि हो सकता है कि उस सिचुएशन के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हों, हो सकता है कुछ फ़ायदा भी हुआ हो, पर वो हम नहीं देखते। नेक्स्ट कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है शुड स्टेटमेंट्स। ये सबसे खतरनाक कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में से एक है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बना के रखते हैं। आई शुड नो दिस, या फिर जो सबसे कॉमन है आई शुड हैव नोन बेटर। मुझे ये काम पहले से पता होना चाहिए था, इतना तो मुझे समझ में आना ही चाहिए था। ये जो चाहिए होता है ना, ये हमारे माइंड में गिल्ट और इनएडिक्वेसी ले आता है। हमको लगता है कि हम इतना सा काम नहीं कर पाए। नेक्स्ट है कंट्रोल फैलेसीज। कंट्रोल फैलेसीज में आता है हमारी कंट्रोलिंग की पावर। या तो हमको ये लगेगा कि हम हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, और या फिर हमको ये लगेगा कि हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये कंप्लीट कंट्रोल या नो कंट्रोल इस पूरे स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम एंड्स हैं। या तो हमको ये लगेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं दुनिया में जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, सब कुछ मैं चला रही हूँ, सब मेरे पपेट्स हैं, सारी चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। या फिर मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में है ही नहीं, जो भी हो रहा है भाई भगवान चला रहे हैं। अब ये दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं, क्योंकि ये हमारे एक्शंस को इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है फैलेसी ऑफ फेयरनेस। अब फैलेसी ऑफ फेयरनेस में मतलब ये है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अब आप देखिए जंगल में आप जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि मैं तो शेर को नहीं खा रहा, तो शेर मुझे भी ना खाए, क्योंकि फेयर तो वही है ना, जब मैं शेर पे हमला नहीं कर रहा तो शेर मुझ पे हमला क्यों करेगा। पर क्या दुनिया ऐसे चलती है? ऐसी फेयरनेस कभी नहीं मिलेगी आपको लाइफ में, और इससे हमको चिढ़ पैदा होती है, रिजेंटमेंट पैदा होता है। नेक्स्ट हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, वो है हेवेंस रिवॉर्ड पॉलिसी। अगर मैंने सेल्फ सेक्रीफाइस किया तो मुझे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हेवन ला के देगा, यानी कि भगवान जी ला के देंगे। अब इसमें क्या होता है, जब हमको ये रिवॉर्ड्स नहीं मिलते तो हमारे मन में पैदा होने लगती चिढ़ और नफ़रत, क्योंकि हमने सेक्रीफाइस तो किया ना, तो पर हम ये नहीं बोल सकते कि उसको हमेशा उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं फैलेसी ऑफ चेंज पे। ये भी मैंने बहुत कॉमनली लोगों में देखा है। ये समझना या ये सोचना कि मैं किसी दूसरे इंसान को प्रेशर डाल के चेंज कर सकती हूँ, जबकि ये हमारे हाथ में है ही नहीं।
बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई मैं इसके साथ रहने लग जाऊंगा या रहने लग जाऊंगी तो मैं इसको सुधार दूंगी या मैं इसको चेंज कर दूंगी या कर दूंगा। पर ऐसा नहीं होता। जब तक सामने वाला इंसान खुद चेंज नहीं होना चाहता तब तक वो चेंज नहीं होगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते और अपने आप को डिसअपॉइंटमेंट ही देंगे। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल रीजनिंग। अब इमोशनल रीजनिंग भी हम कई बार करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जो भी हमारे इमोशंस हैं वही सच्चाई है। अगर मैं सैड फील कर रही हूँ किसी सिचुएशन को लेकर तो वो सिचुएशन सैड ही है। हमारी फीलिंग्स डिक्टेट करने लगती हैं हमारे परसेप्शन को, और जितनी भी लॉजिकल थिंकिंग होती है वो गायब हो जाती है। तो जो हमारा इमोशन है वही फैक्ट है। अगर मैं किसी से जेलस हूँ तो हाँ, जेलसी का कारण होगा ही होगा, मैं सही हूँ जो मैं जेलस हूँ। जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं वो हमारी एक्चुअल रियलिटी बनने लगती है। जो भी हम नेगेटिव सोच रहे हैं अपने बारे में या दूसरों के बारे में, हमारे लिए वही रियलिटी होती है और हम लॉजिकली सोचना बंद कर देते हैं। हम ये देखना कि क्या सही है क्या गलत, वो लॉजिक ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे इमोशंस डिक्टेट कर रहे हैं और ये हार्म के अलावा और कुछ नहीं ला सकता, आपके लिए भी, आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी और दूसरों के लिए भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑलवेज बीइंग राइट। कितने लोगों को हमने देखा है जो हमेशा सोचते हैं कि बस मैंने बोल दिया ना वही सही है, क्यों करूँ मैं ये काम, क्योंकि मैंने बोला और मैंने जो बोला वो सही बोला। हमेशा राइट रहने का उन लोगों के ऊपर प्रेशर भी रहता है। वो अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं गलत हो ही नहीं सकता और मैं गलत होना चाहिए भी नहीं हूँ, तो वो अपने आप पे प्रेशर भी डालते रहते हैं। उनके ओपिनियंस ही उनके लिए फैक्ट हैं। वो लड़ जाएंगे आपसे अपने ओपिनियन को सही प्रूव करने के लिए, पर वो ये नहीं सोचेंगे कि आप भी सही हो सकते हैं। उनके हिसाब से हमेशा वही सही है और वही सही रहेंगे। तो आप ये सोचिए कि इससे कितनी लड़ाइयाँ हो सकती हैं और वो अपने आप पे भी गंदा प्रेशर डाल रहे हैं। तो ये जो हमने सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आज देखे, इनसे बस एक ही चीज़ होती है, ये जो है हमारे इमोशंस को इफ़ेक्ट करते हैं नेगेटिवली, हमारे परसेप्शन को इफ़ेक्ट करते हैं नेगेटिवली। इसके अलावा ये कुछ नहीं करते और ये बहुत कॉमन है। हम में से कई लोगों ने देखे होंगे ये हमारे अंदर। तो हम इनको पहचान क्यों नहीं पाते, और जब हम पहचान भी लेते हैं तो हम इनसे लड़ नहीं पाते। इसके लिए सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप प्रेजेंट में रहना सीखिए। आप ये देखिए कि सिचुएशन में एक्चुअली हो क्या रहा है, उसी को हम लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं। अपने इमोशंस को साइड में करके प्रेजेंट को देखिए कि वो कैसा है। तो ये जितने भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमने पार्ट 1 में देखे थे और पार्ट 2 में देखे थे, उनसे आप बचे रह सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं आपसे कुछ काम चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे सजेशंस दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप किस चीज़ पे और ज़्यादा ऐसे वीडियोस देखना चाहेंगे। मैं अच्छे से उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और बाकी अगले वीडियो तक आपको मालूम है आपको क्या करना है। अगले वीडियो तक, अंटिल नेक्स्ट टाइम, आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। और ये जानने के लिए आपको वो छोटा सा जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करना है, तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब मैं कोई वीडियो डालूँगी। तो ये सारे काम ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट क्या देखना है, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इन डिस्टॉर्शन से दूर रहिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और खुश रहिए। गुड बाय।